नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शन के बारे में। इनफैक्ट ये इनिशिएटिव है ताकि आप इलेक्शन को समझ जाए। ये एक 2 पार्ट वीडियो है। इसका पहला भाग अभी आ रहा है, दूसरा भाग कुछ ही दिनों में आएगा, कुछ ही देर में आएगा। तो पहले भाग में मैं आपको सिर्फ टर्म सिखाने वाला हूं जो यूएस इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूएस इलेक्शन एक बहुत ही एलैबोरेट प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी अलग भी है इंडियन इलेक्शन से। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो बहुत ही ज़रूरी है हमको एंटायर यूएस इलेक्शन समझने के लिए। इसके सेकेंड पार्ट 2 में मैं आपको एंटायर प्रोसेस बताऊंगा कि यूएस इलेक्शन कैसे होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज राहुल साई 222। साथ ही साथ स्टडी IQ हैज ब्रॉट प्रीलिम्स एंड मेंस कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो टर्म्स पे जाने से भी पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब है लोग डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत जगह पे हम लोग देखे सही है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा निटी-ग्रिटी में जाके देखें, तो यूएस प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट दे आर नॉट एक्चुअली इलेक्टेड बाय द सिटीजंस। अगर कॉमनैलिटी में स्टेटमेंट ये कहा जाए तो ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी में दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। इसीलिए मैंने डायरेक्टली कोट्स में डाला है, डायरेक्टली बाय द सिटीजंस। What exactly happens is the president and the vice president उनको elect करते हैं electors। कौन है electors? ये electors हैं जो एक electoral college में जाएंगे या electoral college के भाग रहेंगे। और इस electoral college का प्योर काम क्या है? सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना। और ये इलेक्टर्स जिन भी स्टेट्स के लोगों ने वोट किया है, समझ लीजिए कि मेरा स्टेट है अगर कैलिफोर्निया के लोगों ने मतदान किया है, 51% लोगों ने यह कहा है कि प्लीज ट्रंप को वोट कीजिए। तो जो इलेक्टर जाएंगे कैलिफोर्निया से, वो ट्रंप के लिए वोट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। इस तरह उनका इलेक्शन होता है। मैं इसका एंटायर प्रोसेस आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगा। तो पहला तो ये था कि नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बट सम सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके अलावा हम सबको एक मिसकॉन्सेप्शन है, हमको लगता है कि यूएस इज अ 2 पार्टी सिस्टम। देखिए टेक्निकली 2 पार्टी हो गया, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो है उन्होंने डोमिनेट किया है ये 2 पार्टीज। पहले से ही ये 2 ही पार्टी से जो डोमिनेट करती आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस में 2 ही पार्टी है। प्लीज याद रखना है, यूएस is a multi-party system, but in terms of power distribution, power sharing, it is only a 2-party system। केवल 2 पार्टीज के साथ पावर रहा है। आप देख सकते हो 1850 से लेकर या तो रिपब्लिकन पार्टी या तो डेमोक्रेट पार्टी, लेकिन अन्य सारी पार्टियां भी हैं। जैसे कि सबसे एक सक्सेसफुल पार्टी थी पहले एंटी मेसनिक पार्टी। ये एंटी मेसनिक पार्टी इसलिए बनी थी, उनका ये मानना था कि फ्री मेसन्स, जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी थे फ्री मेसन्स, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, उनके खिलाफ एक पार्टी बनी थी। उसके अलावा एक लिबर्टेरियन पार्टी है यूएस में, एक ग्रीन पार्टी है, एक रिफॉर्म पार्टी है, और अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप इंडिपेंडेंट से भी इलेक्शन आप लड़ सकते हो। लेकिन फिर से बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की बात की जाए तो इट्स अ मल्टी पार्टी सिस्टम, बट इन टर्म्स ऑफ पावर, द पावर is always transferred or shared between 2 Democrats and Republicans always since 1850s। इसके बाद चलिए टर्मिनोलॉजी में चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं वोटिंग बाय पीपल में किस तरह की वोट अलाउड है। यूएस में एब्सेंटी बैलेट भी अलाउड है और मेल इन बैलेट भी अलाउड है। एब्सेंटी बैलेट मतलब क्या है कि अगर आप किसी रीजन से आप इलेक्शन के दिन आप वोट नहीं कर सकते, नवंबर 3 को इलेक्शन है, आप नवंबर 3 को बिजी है, आप कह दोगे कि मेरा हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, आई हैव गॉट इंटरव्यू, तो यू कैन गिव योर वोट थ्रू अ मेल। बेसिकली एब्सेंटी वोटिंग मतलब आप रिक्वेस्ट कर दीजिए अथॉरिटी से कि मैं उस दिन वोट नहीं कर सकता, तो आपको एक पत्र आएगा, आप उस पत्र में वोट करके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक जगह आप कंसर्न अथॉरिटीज में या कंसर्न पोस्ट में दीजिए, योर वोट विल बी रजिस्टर्ड एज एब्सेंटी बैलेट। इसके अलावा मेल इन बैलेट भी है। मेल इन बैलेट मतलब आपके घर पे ही पहुंच जाएगा, अगर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी कोविड की महामारी में ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ने मेल इन बैलेट दिया हुआ है। इट ब्रॉडली रेफर्स कि आपके घर एक पत्र आएगा, मेल आएगा, आप लेटर पोस्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सेंट प्रेजेंट नथिंग इज रिलेटेड टू इट। सीधे एक मेल आएगा, एक लेटर आएगा, उसमें आपको वोट डालना है, साइन करना है, वेरीफाई करा के आपको पोस्ट कर देना है उस
वोट को एंड दैट वोट विल बी काउंटेड। तो दो तरह की वोटिंग अवेलेबल है, या फिर आप सीधे डायरेक्टली बूथ पे जाकर वोट कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम लोग पार्टी की बात करें, जैसे मैंने कहा दो पार्टीज ने डोमिनेट किया है, रिपब्लिकन पार्टी इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और इसका मेन राइवल है डेमोक्रेटिक पार्टी। और इस बार रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। पिछली बार भी उन्होंने जीता था, रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट। डेमोक्रेटिक पार्टी पिछली बार हिलरी क्लिंटन थी ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन में, इस बार है जो बाइडेन। दी ग्रैंड ओल्ड पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी इट वाज फॉर्म्ड इन 1854। 1854 में ये पार्टी बनी थी अपोजिंग द कांसास नेब्रास्का एक्ट। कांसास नेब्रास्का एक्ट में स्लेवरी को प्रमोट कर रहे थे। तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी बनी है वो एंटी स्लेवरी के स्लोगन पे बनी थी, और तब से काफी ज्यादा इनका सक्सेस भी रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी इनफैक्ट उससे भी पुरानी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का आप देखोगे हिस्ट्री इज फ्रॉम 1828, ऑल्दो उसके पहले इट वाज डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। लेटर ऑन वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई है जब से एंड्रयू जैक्सन प्रेसिडेंट बने हैं 1828 में। तो ये तो थी दो मेन पार्टीज के बारे में। इसके अलावा कुछ मेन टर्मिनोलॉजी से आपको समझना है। एक टर्म है कॉकस, एक टर्म है प्राइमरीज। नाउ ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कॉकस का मतलब है एक मीटिंग है जो पार्टी के मेंबर्स है। समझ लीजिए अगर मैं डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर हूं तो किसी एक स्टेट में कॉकस बुलाया जाए। कॉकस क्या है? एक इनफॉर्मल मीटिंग है जहां पे मैं अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं जाऊंगा, वहां पे जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, समझ लीजिए जो बाइडेन है, कमला हैरिस भी थी पहले, अभी वो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेट बन गई, तो उनकी बातें सुनूंगा और उनमें से मैं किसी को सपोर्ट करूंगा कि भाई आई लाइक दिस कैंडिडेट तो आई वोट फॉर दिस कैंडिडेट। और उस कॉकस से अगर मैं वोट करूंगा, अगर उस कॉकस में समझ लीजिए जो बाइडेन को वोट मिल गए, तो उस पर्टिकुलर कॉकस से कुछ डेलीगेट्स जाएंगे कन्वेंशन में, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो कॉकस इज एन इनफॉर्मल मीटिंग। कॉकस में बहुत सारे घंटे बात होती है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, पार्टीज आइडियाज काउंटर आइडियाज आएंगे, और अल्टीमेटली आई विल सेलेक्ट माय कैंडिडेट बेस्ड ऑन दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉकस होता है आयोवा का। आयोवा एक स्टेट है यूएस में। आयोवा कॉकस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1972, जब से जॉन एफ केनेडी यहां से फर्स्ट कॉकस में सक्सेसफुली कॉकस को पहले जीता, मतलब कॉकस में सपोर्ट पाया, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी जीत गया। तब से आयोवा का कॉकस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कॉकस तो हो गया एक इनफॉर्मल मीटिंग पार्टी के मेंबर्स की। एक प्राइमरीज भी होता है। प्राइमरीज क्या है? स्टेट हेल्ड इलेक्शन। जब मैं स्टेट कहूंगा, यहां पे या तो पार्टी भी होल्ड कर सकती है या फिर स्पेसिफिक स्टेट्स अपनी तरफ से भी प्रावधान बना सकते हैं, बट इन जनरल पॉलिटिकल पार्टीज दे होल्ड देयर ओन इलेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के दो कैंडिडेट, समझ लीजिए कि जो बाइडेन है और अनदर एक्स पर्सन है, तो इनके लिए वोटिंग की जाएगी, और इस वोटिंग में कौन भाग लेगा? केवल डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स, और पर्टिकुलर स्टेट में उस प्राइमरी के लोग उसको वोट करेंगे, और जो भी ज्यादा से ज्यादा वोट पाएगा उसको वो डेलीगेट्स मिल जाएंगे। नाउ डेलीगेट्स मतलब जो प्राइमरी या कॉकस में जिसकी भी जीत होती है, वहां से पर स्टेट कुछ डेलीगेट्स भेजता है एक नेशनल कन्वेंशन के लिए, अपनी पार्टी के कन्वेंशन के लिए। तो जितने ज्यादा आप डेलीगेट्स जीतोगे उतना ज्यादा आपका चांस होगा प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन आने का। मतलब केवल पार्टी का टिकट जीतने के लिए अब ये बात चल रही है। अगर आपको पार्टी का टिकट चाहिए तो आपको बहुत सारे कॉकस जीतने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे प्राइमरीज जीतने पड़ेंगे। ये कॉकस और प्राइमरीज अपने डेलीगेट्स भेजेंगे जो इवेंचुअली आपको वोट करेंगे। और कॉकस और प्राइमरी दोनों भी प्रोपोर्शनल या मेजॉरिटरी प्राइमरी होता है। मतलब अगर आपको समझ लीजिए प्रोपोर्शनल वोट आ गए, 10% वोट आएंगे तो 10% डेलीगेट्स आपको मिलेंगे, या फिर मेजॉरिटेरियन भी होता है, जितने अगर आपने जीत लिया इलेक्शन तो सारे डेलीगेट्स आपके हो जाएंगे। तो डेलीगेट्स वो लोग हैं जो नेशनल कन्वेंशन में जाकर इवेंचुअली नॉमिनेशन, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करने की अभी तक बात चल रही है। इसके अलावा जो मैं कन्वेंशन अभी तक मैंने रिपीट किया है, कन्वेंशन क्या होता है? हर पार्टी का अपना खुद का कन्वेंशन होता है। जैसे रिपब्लिकन कन्वेंशन होता है, डेमोक्रेट कन्वेंशन होता है। ये मैंने आपको फोटो दिखाई है रिपब्लिकन कन्वेंशन की 2016 की है, जहां पे हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से टिकट जीत चुकी थी। तो ये सारे डेलीगेट्स वहां पे वोट करते हैं हिलरी क्लिंटन के लिए। अगर उनको रिक्विजिट वोट्स मिल जाएंगे तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल टिकट पा लेंगी। तो यहां तक था टिकट लेने के टर्म्स। तो टिकट तो इन जनरल नॉर्मल है, और जब मैं टिकट की बात करता हूं सेम कॉन्सेप्ट है इंडिया में भी, वहां पे भी। लेकिन वहां पे जब मैं टिकट बताऊंगा
तो वो टिकट दो लोगों के लिए अप्लाई होता है, एक तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक ही टिकट पे लड़ते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट हमेशा एक रनिंग मेट चूज करता है। और एक और टर्म है एंडोर्समेंट, जैसे कि अगर समझ लीजिए दो कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट जीत चुका है प्रेसिडेंशियल टिकट और दूसरा कैंडिडेट जो हारा है, दे कैन एंडोर्स, वो कह सकते हैं कि मैं अभी दूसरे कैंडिडेट को मदद करने वाला हूं, जितने भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज इनको सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत के आए, तो इट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। उसके अलावा अगर हम लोग इलेक्शन डे की बात करें, यूएस में इलेक्शन डे होता है नेशनल इलेक्शंस। इट इज नॉर्मली हेल्ड ऑन अ ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर, और इस बार 2 नवंबर इज अ मंडे, तो 3 नवंबर को ट्यूसडे के दिन जनरल इलेक्शन होगा, नवंबर 3, 2020 को। तो अगर आप इस लॉजिक से जाए तो आपकी डेट होगी या तो 2 या तो मैक्सिमम 8, तो इसका मतलब है 2 से 8 नवंबर के बीच में हमेशा इलेक्शन होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं। ब्लू स्टेट कहते हैं, ब्लू स्टेट मतलब वो स्टेट जहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत ज्यादा होल्ड है, डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स बहुत ज्यादा है और वो हमेशा जीतते आ रहे हैं। रेड स्टेट मतलब वो है जहां पे रिपब्लिकन पार्टी जीतते आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो 2016 की ब्लू एंड रेड स्टेट डिस्टिंक्शन, ये ब्लू स्टेट से जहां पे हिलरी क्लिंटन जीत चुकी थी और ये रेड स्टेट से जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके, तो ब्लू स्टेट्स डेमोक्रेटिक, रेड स्टेट्स रिपब्लिकन। इसके अलावा भी 2 अदर टर्म्स यूज करते हैं यूएस इलेक्शंस में, एक है बैटल ग्राउंड स्टेट या पर्पल स्टेट या स्विंग स्टेट। नो ये स्टेट वो है जहां पे ना रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है या ना डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है, यहां पे वोट हमेशा स्विंग होता है और ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंशियल डिबेट के ऊपर, प्रेसिडेंशियल बातों के ऊपर। लोग यहाँ पे जो भी जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी पॉलिसीज आपको पसंद आएंगी, आप वोट करेंगे, इनको कहते हैं स्विंग स्टेट या पर्पल स्टेट। और टिपिकली स्विंग स्टेट्स रहे हैं फ्लोरिडा, ओहायो एंड पेंसिल्वेनिया। इसके अलावा एक और है बेलवेदर स्टेट। बेलवेदर स्टेट एक स्पेसिफिक टर्म है जहां पे वो स्टेट्स हैं जो समझ लीजिए कि स्विंग स्टेट्स हैं बट उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। बेलवेदर स्टेट्स वो हैं हु नॉर्मली टेंड टू वोट टू विनिंग कैंडिडेट, अगर उनको अंदेशा मिलेगा। और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल यूएस में एग्जैक्टली लीगल है, वहां पे कंप्लीटली लीगल है, तो इन स्टेट्स में प्रेडिक्शन देखा जाएगा कि अगर ट्रंप जीत रहे हैं तो ट्रंप को वोट करेंगे, अगर हिलरी जीत रही है हिलरी जिताएंगे। अगर इस बार जैसे बात करूंगा, इफ ट्रंप इज विनिंग दे वोट फॉर ट्रंप, और एल्स इफ बाइडेन इज विनिंग दे वोट फॉर बाइडेन। तो दे आर कॉल्ड एज बेलवेदर स्टेट्स एंड अ प्रोमिनेंट एग्जांपल इज ओहायो। इनफैक्ट ओहायो का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 1960 से लेकर अभी तक जो इलेक्शन हुए हैं वहां पे ओहायो ने ऑलवेज विनिंग कैंडिडेट को चूज किया है। इसके अलावा 2 टर्म के बीच में हमको डिस्टिंक्शन जानना बहुत जरूरी है। एक है कांग्रेस, कांग्रेस मतलब समझ लीजिए कि हमारी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस में 2 हाउसेस हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जहां पे 435 मेंबर्स हैं और एक है सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स सिमिलर टू लोकसभा, सेनेट सिमिलर टू राज्यसभा। सेनेट में वहां पे केवल 100 मेंबर्स है, तो ये लेजिस्लेटिव विंग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कांग्रेस के साथ और इलेक्टोरल कॉलेज के साथ। इलेक्टोरल कॉलेज एक अलग चीज है, ऑल्दो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस मे बिकम मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑल्सो। इंडिया में अलग चीज होता है, इंडिया में अगर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, हमारे पास भी एक इलेक्टोरल कॉलेज है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ राज्यसभा लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट असेंबलीज ऑल्सो। और अगर आप देखोगे कि ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज खत्म होने के बाद भी दे विल बी मेंबर ऑफ देयर हाउसेस। बट जो यूएस का इलेक्टोरल कॉलेज है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोग यहां पे आएंगे, 538 इलेक्टर्स हैं, सेम 435 यहां, 100 फ्रॉम हियर एंड 3 स्पेसिफिकली फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। तो 538 लोग वोट करेंगे और ये 538 लोग जो हैं वो जो कैंडिडेट रहेंगे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, उनके इलेक्टर्स रहेंगे। मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रंप है, ट्रंप ने कैलिफोर्निया में कुछ इलेक्टर्स को रखा है और उन इलेक्टर्स को वोट करेंगे कैलिफोर्निया और वो इलेक्टर्स इवेंचुअली वोट करेंगे ट्रंप को। तो प्रोसेस गोज लाइक दिस। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कांग्रेस के मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होंगे या वाइस वर्सा। और इलेक्टोरल कॉलेज का काम सिर्फ एक ही है, इट इज विद द सोल पर्पस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और अगर कोई कैंडिडेट है जो इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट पा लेगा, ही और शी वुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये थे टर्म्स। मैं आशा करता हूं कि आप इन टर्म्स के बारे में क्लियरली समझ चुके हैं। प्लीज
कॉकस और प्राइमरी, याद रखिएगा, कॉकस, प्राइमरी एंड डेलीगेट, ये टर्म्स यूज किए जाते हैं पार्टी टिकट के लिए। मतलब अगर मैं डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ रहा हूं तो मुझे ढेर सारे कॉकस, ढेर सारे प्राइमरीज जीतने पड़ेंगे और यहां पे पार्टी के मेंबर्स ही इन्वॉल्व होंगे ज्यादा से ज्यादा। और जब मैं पार्टी टिकट जीत जाऊंगा उसके बाद जनरल इलेक्शन होगा और जनरल इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल कॉलेज वोट करेगा मेरे लिए। दैट इज द प्रोसेस। और मैं आपको ये एंटायर प्रोसेस एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं सेकेंड वीडियो में, यूएस इलेक्शंस, नो एवरीथिंग अबाउट इट। टिल देन, सी यू अगेन।